आज हम उन 5 सबसे रहस्यमयी किताबों के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी मौजूद थीं। कई ऐसी पुस्तकें ऐसी भाषा में लिखी गई हैं जिसे कोई नहीं जानता और कई में ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य की कल्पना से भी परे है। ये पुस्तकें एक सर्टेन क्रिप्टिक कोड में लिखी गई हैं जिससे इतिहासकारों के सिर चकरा गए। इनमें से अधिकांश बुक्स समय के साथ गायब हो गए, लेकिन उनमें से कुछ को अभी भी अच्छी तरह से वेल प्रिजर्व्ड रखा गया है और वे इतिहासकारों, क्रिप्टोलॉजिस्टों और जादू टोने के फॉलोअर्स को आकर्षित करती हैं। नंबर 5, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट पहली बार 1912 में खोजी गई थी, जब इसे विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक पोलिश एंटीक बुक्स डीलर ने खरीदा था। मैन्यूस्क्रिप्ट में 250 पेज हैं जो एक अजीब भाषा में या अजीब कोड के साथ लिखे गए हैं। विद्वान और वैज्ञानिक मैन्यूस्क्रिप्ट के ग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कई सिद्धांतों के साथ आए हैं, लेकिन इन सभी सिद्धांतों को अब तक खारिज कर दिया गया है। माना जाता है कि इस पुस्तक को 15वीं या 16वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसमें विभिन्न जानवरों, लोगों, ज्योतिष, राशि चिन्हों, जड़ी बूटियों और नक्शों के चित्र हैं। हालांकि जर्मन इजिप्टोलॉजिस्ट रेना हेनिग ने कोड का पता लगाने का दावा किया। उनका मानना था कि मैन्यूस्क्रिप्ट इंडो यूरोपीय भाषा में नहीं लिखी गई थी, बल्कि यह अरामाइक, अरबी या हिब्रू जैसी सेमिटिक भाषा में लिखी गई थी। वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट अभी भी एक रहस्य है जिसकी ओरिजिन्स और मीनिंग समय की रेत से मिट गए हैं। नंबर 4, द बुक ऑफ सोआइग। सोयगा की पुस्तक, जिसे एल्डारिया के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं सदी की एक किताब है जो जादू, ज्योतिष, जादू टोना और भूत विद्या के बारे में है। पुस्तक का लेखक अज्ञात है, लेकिन इसे पहली बार 1580 के दशक की शुरुआत में एक विद्वान जॉन डी द्वारा अक्वायर्ड किया गया था, जबकि उन्होंने महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सलाहकार के रूप में काम किया था। डी ने अपना पूरा जीवन पुस्तक के रहस्यों को समझने की कोशिश में बिताया। पुस्तक का अधिकांश भाग नियमित लैटिन में लिखा गया था, जिसे पढ़ना आसान था। इसमें जादू टोना, भ्रामक जादुई सूत्र, सुरक्षा मंत्र और स्वर्गदूतों और राक्षसों का वर्णन करने वाले कई पैराग्राफ शामिल हैं। अंत में डी कभी भी सोयगा की पुस्तक के अंतिम 36 पृष्ठों को समझने में सक्षम नहीं था, जिसमें 36 टेबल्स थी। 1609 में उनकी मृत्यु के बाद पुस्तक खो गई थी। पुस्तक को 1994 में 2 अलग-अलग स्थानों, एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरा बोडेलियन लाइब्रेरी में खोजा गया था। हालांकि सोयगा की किताब का रहस्य कायम है। ये किसने लिखा, उन 36 टेबल्स और उनके जादुई शब्दों का क्या अर्थ है, कोई नहीं जानता। नंबर 3, द पिकेट्रिक्स। पिकाट्रिक्स ज्योतिष और अकल्ट मैजिक के बारे में एक प्राचीन अरब बुक है। ज्योतिषीय सिद्धांत के ये 400 पृष्ठ 10वीं या 11वीं शताब्दी के हैं। यह मूल रूप से अरबी में लिखा गया था और इसका टाइटल गयत अल हकीम था, जिसका अनुवाद ऋषि का उद्देश्य है। पुस्तक में मंत्र, कुख्यात जादू रेसिपीज और गुप्त ऊर्जाओं को चैनल करने के लिए मंत्र शामिल हैं। इसके ज्योतिषीय विवरणों और मंत्रों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर में कई संस्कृतियों के साथ साथ गुप्त अनुयायियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इन जादू मंत्रों में शामिल सामग्री रक्त, बॉडीली एक्सक्रीशंस और अफीम और साइकोएक्टिव पौधों के साथ मिश्रित साइकोएक्टिव प्लांट्स हैं। पुस्तक को तावीज जादू की पुस्तिका और अरबी भाषा में आकाशीय जादू की कठोर व्याख्या के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 2, पोपोल वू। पोपोल वू को बुक ऑफ द पीपल के रूप में भी जाना जाता है। यह माया दस्तावेज है जो प्राचीन माया संस्कृति और पौराणिक कथाओं का वर्णन करता है। पाठ को 1500 के दशक के मध्य में माया भाषा के चे में लिखा गया था। पोपोल वू 16वीं शताब्दी सीई में स्पेनिश विजय के समय तक दुनिया के निर्माण, भगवान के कार्यों, किचे लोगों के माइग्रेशन एंड सेटलमेंट को याद करता है। इस पुस्तक में हीरो ट्विंस, हुनहपू और एक्सबालोंग का उल्लेख है, जो अंततः सूर्य और चंद्रमा में परिवर्तित हो जाएंगे। पुस्तक आगे इसके क्रिएशन मिथ पर डिस्कस करती है कि पहले केवल आकाश और समुद्र थे, फिर पृथ्वी के निर्माताओं ने जानवरों, पुरुषों और महिलाओं को बनाया। पुस्तक पहली बार 1700 के दशक में ग्वाटेमाला में एक पुजारी फ्रांसिस्को जिमेनेज द्वारा पाई गई थी।
नंबर 1, कोडेक्स गिगस। दुनिया की सबसे बड़ी प्रचलित मध्यकालीन इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कोडेक्स गिग्स बोहेमिया साम्राज्य के एक साधु द्वारा 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाई गई थी। ये 92 सेमी लंबी पुस्तक अपने विशाल आकार और शैतान के अत्यधिक असामान्य जायंट साइज चित्र के कारण लोकप्रिय रूप से शैतान की बाइबल के रूप में भी जानी जाती है। इस पुस्तक की खूबी यह है कि पूरा बुक एक ही रात में पूरी लिखी गई। स्टोरीज के अनुसार एक साधु ने अपनी मोनास्टिक प्रतिज्ञा तोड़ दी और उसे जिंदा दीवार में कैद करने की सजा दी गई। अपने जीवन के बदले में उसने वादा किया कि वो मठ की महिमा के लिए एक किताब बनाएगा। उसने बुक लिखना शुरू किया, लेकिन उसे यकीन था कि वह उसे पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने शैतान की मदद मांगी। शैतान ने साधु की आत्मा के बदले सिर्फ एक रात में विशाल पुस्तक को पूरा करने में भिक्षु की मदद की। लोगों का कहना है कि मैन्युस्क्रिप्ट को फिर से बनाने में 20 साल का नॉन स्टॉप लेखन लगेगा और पूरी किताब भी नहीं, केवल कैलीग्राफी पार्ट।